बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद हुसैन आपको जो घड़ी दिखा रहे हैं इसमें 12 बजने में 8 मिनट हैं। मैं एक बार फिर पीएसओ के उस पंप पर मौजूद हूँ जो यहाँ आयशा मंजिल के पास मौजूद है, और मैंने कहा था ये अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्यूल सस्ता बेचना बंद कर देते, जितना माल है वो महंगा बेचा जाए, 12 के बाद फ़ायदा है तो एक हराम का हिस्सा अपनी जेब में डाल लिया जाए। लेकिन ये पंप जो है ये एक अच्छा काम करता है कि ये सेल जारी रखते हैं। पिछली बार भी मैं यहीं मौजूद था, अब की बार फिर यहीं पर मौजूद हूँ। और आज हुआ क्या हुआ, ये कि शहबाज शरीफ साहब ने खबर चलवाई शाम को 5 साढ़े 5 बजे कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी, ये नहीं बढ़ाया जाएगा और अब ये कीमत बढ़ा दी गई है। आइए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनके व्यूज़ आप तक पहुँचाते हैं कि वो अब क्या कह रहे हैं। ये कुछ बच्चे कुछ नौजवान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ यार, ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब ने तो आज कहा था मुस्तरद नहीं बढ़ा रहे, फिर बढ़ा दिया अचानक। अब वो जेबें भी तो भरनी है उनको, अपनी जेबें भर रहे हैं अपनी जी, और क्या और आज उस तरह से लाइनें नहीं लगी तो अचानक किया काम। अचानक लोगों को बिना बताए, हाँ, ताकि नोट तो ये अंदर जो ही बिना बताए रात की तारीकी में काम होता है, ये कौन करता है? वज़ीर आज़म साहब ही करते हैं ये। लेकिन नहीं, नवाज शरीफ साहब तो कहते थे चोर करते हैं ये काम। लंदन में बैठ के नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि अचानक रात की तारीकी में काम चोर करते हैं। तो वो क्या है फिर? वो क्या है आप बताएं, वो क्या है? चोरी है एक तरीके अच्छा, से। वो चोर है, तो ये हुकूमत चोर है। ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये हमें पहले से पता था कि ये बगैरत का बच्चा, ये चोर, अमेरिका के पिट्ठू, ये का बच्चा इस मिशन पे आया था कि इसने पाकिस्तान को दिवालिया करना था, कर चुका है। इस कौम के लिए यही सज़ा है, इस बगैरत कौम के लिए। जब तक ये कौम नहीं आएगी मैदान में, रोडूम पे, अभी हमारे पास मारो और मारने के अलावा कोई हल नहीं बचा। हम कहाँ जाए बताए कि 1 महीने में वो की वजह कह रहा था जब मैं आऊँगा तो तेल कम करूँगा, ये कम है। वो बगैरत का बच्चा किधर है? वो जरदारी का बेटा किधर है? कहाँ पर है वो जो यहाँ से उधर पहुँच गया था कि मैं मिलियन मार कर रहा हूँ, मैं महंगाई के खिलाफ? कहाँ पे है वो कोई तलाश करे उसको, किधर है? जरदारी किधर है जो कह रहा था कि कौम तबाह कर दिया इसने? यार क्या करना चाहिए इन लोगों को? मैदान में आया, इसके अलावा हल नहीं बचा। इन हुक्मरानों को क्या करना चाहिए? यार को घिसेट के मारना चाहिए, खूनी इनकलाब आना चाहिए। अभी कुछ बचा है इसमें? कोई चीज़ बची है अभी हमारे पास? गरीब आदमी के पास अभी बताया कुछ बच गया? तो आपको ये हुकूमत अच्छी लग रही है या पिछली बेहतर थी? यार खौफ खुदा करो, आप ये सवाल करते हुए अब मुझे आपकी हैरानी हो गई। 150 वाला अच्छा है या 263 वाला अच्छा है? यार इस कौम के मुंह में तमाचा है। ये वो कौम है जिसको इस तरह करना चाहिए था। 150 में जो राजी नहीं है वो अभी 263 में मरे, गुरेड़े अभी। वो ये 263 बढ़ाकर वो अपने बच्चों के लिए अगले इलेक्शन के लिए वो तैयारी कर रहा है, बगैरत का बच्चा। शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। अगर आज इलेक्शन होता है तो आप इन लोगों को वोट देंगे? हम इनको लितर मारेंगे और तुम देख लेगा लितर कैसे मारते हैं। ठीक है, अब वेट करो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हम वोट सिर्फ पीटीआई को देंगे। यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आखिर के लम्हात हैं और इन आखिर के लम्हात में फ्यूल डलवाने आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ जब ये कीमत बढ़ जाती है कि ये तो आए थे सस्ता करने सब कुछ, लेकिन अब मज़ा आ रहा है। इनके बस का नहीं है। इनके बस का नहीं है, इनको क्या करना चाहिए? इनको चाहिए कि थोड़ा सा पानी वानी ले, उसमें कहीं डूब वूब के मरे हैं। इनके बस का नहीं है, उतर जाएँ। खामाखाई एक चलती हुई चीज़ को बंद करवा दिया। अच्छा, तो कह रहे हैं चलती हुई चीज़ को बंद करवा दिया, इनके बस का नहीं है। और ये नौजवान जो है क्या कह रहे थे, आप क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए। कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो कुछ देर पहले तो आप 300 भी जाएगा तो आवाम डलवाएगी भाई, यही है ऐसी। अच्छा, पंप जला दो, मैं तो कह रहा हूँ 1-2 जम जलाएंगे तो भाई आवाम पागल। पंप चलाना तो हल नहीं ना, ये तो बेचारे पंप वालों का क्या कसूर? ये भी तो पेट्रोल बढ़ा के ऑन कर रहे हैं। तो 300 देखिए इस वक्त बर वक्त बेच रहे हैं लोग, ऐसे भी हैं पीछे वाला पंप बंद कर दिया उन्होंने। जिसने बंद कर दिया वो कसूर उसको जलाओ ना, उनको तो जलाओ। जलाना हल नहीं है। हमारा वोट हमारे पास हल है।
ये जो जलाना है ना, ये हल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये तो आए थे सब कुछ सस्ता करने, आज शाम को इन्होंने मुस्तरद कर दिया था इजाफा। अब देखें क्या होता है, वही बढ़ेगा ही। चांद सबसे सस्ती है, क्यों? एक गोली कितनी की आती है बंदूक पे? बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग यहाँ पे बंदूकें खरीदेंगे, एक दूसरे की जान लेंगे। सिर्फ ये वक्त आ गया है, 1 रुपए का भी उसके अलावा नहीं है। 1 लाख की तनख्वाह वाला 50,000 रुपये पेट्रोल पे खर्च कर रहा है इस वक्त। बिजली का बिल कहाँ से देगा, दूध कहाँ से लेगा, बुनियादी चीज़ें कहाँ से, बच्चों की कहाँ से लेगा? नहीं, आज शहबाज शरीफ साहब ने शाम में खबर चलवाई कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। 6.5 घंटे के बाद इजाफा कर दिया है। मैं आपको कह तो रहा हूँ, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी जेब से नहीं जाता। वो ये मजाक इनसे पहले वाले भी करते रहे, ये भी करते रहे, आने वाले भी ये करते रहेंगे जब तक हमारी कौम इसी तरह पेट्रोल लेती रहेगी। आपके पास कोई अगर नहीं खड़ा होगा। अगर आज क्योंकि ये लोग सब मुत्तहिद हो गए, पीडीएम अगला इलेक्शन मिलके लड़ेगी। अगर आज 2 चॉइसेस हैं, इमरान खान या ये लोग, तो आपकी चॉइस क्या सारी है? सियासी जमातों को आप छोड़ दें, कौम एक जगह हो जाए, ये सब सही हो जाएगा। नहीं, आपके पास अगर 2 चॉइसेस हैं, पीडीएम या इमरान खान, तो आपकी चॉइस क्या होगी? सब एक ही थाली के हैं तो आप 2 क्यों कह रहे हैं? जब ठीक है। सब एक हैं तो आप 2 क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ये सब एक हैं, कोई भी हो, सब एक हैं, 2 कोई नहीं है। आपके लिए पीडीएम और इमरान खान अलग होगा, मैं कहता हूँ सब एक ही हैं। आप इनको सबको एक जैसा समझते मैं हैं? सबको एक जैसा समझता हूँ। ना उन्होंने कुछ आवाम के लिए किया, ना इन्होंने कोई आवाम के लिए किया, ना आने वाला कोई आवाम के लिए करेगा। बाज़ लोग कहते हैं इसकी जगह बूढ़ वालों को आ जाना चाहिए। सर वही सबसे पहले सही हो जाए तो ये खुद ना सही हो जाए, ये सबको सही ना कर दें। वो ठीक है, आपके अगर मुल्क के वो- 2 लोग सही हो जाएं, आपके मुल्क के 2 लोग सही हो जाएं, एक अदालत, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट आपकी फोर्सेस, तो मैं कहता हूँ पूरा मुल्क सही हो जाएगा। ठीक है, ये खुलकर बात कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि 2 लोगों को ठीक होना होगा तो उसके नतीजे में हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। मेरा दोस्त रिक्शे वाला मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? शुक्र है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये इजाफा हो गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, ये तो कह रहे थे नहीं बढ़ाएंगे, अब बढ़ा दिया इन्होंने। अब भाई गरीब क्या कर सकता है, आवाज़ उठाए तो कुछ नहीं कर सकता, अगर नहीं उठाए तो कुछ नहीं कर सकता। जैसे हाल हो रहा है, बस अल्लाह का शुक्र है। सवारी फ़र्क दे रही है? ये जो कीमत में इजाफा हो गया, सवारी फ़र्क देती है? सारे दिन में आज 300 रुपया बना है मेरा, सारे दिन में। मैं 300 अपना खर्चा करूं, जब बच्चे का पेट पालूं, कैसे करूं? ये 300 बचत है या ये 300 जमा हुआ है? नहीं, 300 जमा हुआ है बचत। बचत। हाँ, सारे दिन में। ओके। सुबह कब से कब तक? सुबह से चला इस टाइम तक। अभी खाना नहीं खाया, अभी खाना खाऊंगा। ये रखो, सामने रखा हुआ है ये खाना। मेरे दोस्त के पास यहाँ पर ये खाना ये यहाँ रखा हुआ है, ये भाप देख सकते हैं आप, ये गर्म है। इन्होंने खाना रखा हुआ है और ये जो आखिर के चंद मिनट से, ये मिनट्स बचाने के लिए ये फ्यूल डलवाने आ गए। ये घड़ी जो है, जो आपको बता रही है, चंद लम्हों में ये बढ़ा देंगे नए प्राइसेस, क्योंकि ये लीगली नए प्राइसेस के लिए एलिजिबल होंगे और ये नए प्राइसेस जो हैं इनको बढ़ाने का इनके पास बाकायदा तौर पर, कानूनी तौर पर इख्तियार होगा, फिर ये गलत नहीं करेंगे। लेकिन अच्छी बात ये कि इन लोगों ने अभी पेट्रोल जो है वो महंगा नहीं किया। हमने कुछ बाइक वालों से बात की, मेरे साथ मौजूद है एक दोस्त, मैं इनसे भी चाहूँगा कि आपकी बात करके इनके ख्यालात आप तक पहुँचाऊँ। आप बात करना चाहेंगे प्लीज़? अस्सलाम वालेकुम। तो ये तो सब सस्ता करने आए थे, इन्होंने महंगाई मुकाओ मार्च किया था, अब ये फिर महंगी कर रहे हैं चीज़ें। बहुत समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, कुछ आपके सामने है, आप देख लें। अब आवाम नहीं, इस चीज़ में ये भी ऐसे चलेगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। हमें क्या करना चाहिए जो भुगत रहे हैं? बस अब हम बर्दाश्त कर सकते हैं। चलिए, आपकी बारी आ गया, आप फ्यूल डलवाएं। तो लोग ये जो आखिर ये चंद लम्हे हैं, ये चंद लम्हे बचाकर फ्यूल डलवाने आए हैं। हुआ क्या, आज हमने ये देखा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बताएं, ये तो ट्रिपल एम लेकर आए थे, महंगाई मुकाओ मार्च, लेकिन अब ये फिर कीमत बढ़ा दी इन्होंने। ये कोई पूछने वाला नहीं है, ये तो ऐसे बढ़ा देंगे, बाप का मुल्क सालों का। और गरीब आवाम जो है बेचारी, ये पेट्रोल डलवाए या पेट में खाना डाले, क्या करें आप बताएं? अभी तो ये कहते हैं पेट्रोल और बढ़ाएंगे, तो भाई जितना बढ़ाने एक दफ़ा मार दो आवाम को यार। तो बंदा यार, आप ये देखो, डेली जो है बेसिस पे ट्रैफिक कम हो गया है और जो है बाइकें कम हो गई, गाड़ियाँ कम हो गई, क्या करेंगे लोग बेचारे भाई? जब तक ये हुकूमत नहीं जाएगी जब तक कुछ भी नहीं होगा। जब तक ये हुकूमत नहीं जाएगी जब तक कुछ भी नहीं हो सकता, और महंगा होगा। 300 पे पेट्रोल जाएगा। तो अगर आपके पास आज 2 चॉइसेस हैं, पीडीएम क्योंकि ये सब मिलके लड़ेंगे इलेक्शन, या इमरान खान, तो आपकी चॉइस क्या होगी? इमरान खान। इमरान खान, आपकी चॉइस क्या होगी? मेरी चॉइस कोई भी नहीं है, मैं तो बोलता हूँ आर्मी को लेकर आओ, पूरे मुल्क उनके हैंड ओवर करो,
उसके बाद जो है सारा निज़ाम बनाओ, कानून बनाओ। ये सब चोर के बच्चे हैं भाई। इसका सीधा हाल है मार्शल, बस मार्शल लगा दे आर्मी के अंडर। ठीक है, हमें ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा कि 2 लोग ठीक हो जाएं, फौज और अदालत, तो सब ठीक हो जाएगा। और ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा मार्शल लॉ लगा दें, सब चोर के बच्चे हैं और ये चोर के बच्चे ये कुछ नहीं कर सकते एक आम आदमी का। लेकिन आज बड़ा कोई अजीब सीन था। दिन में खबर चली, वाह हुई, ज़िल्ले इलाही का इकबाल बुलंद हो कि उन्होंने कहा कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, और फिर 6.5 घंटे के बाद कीमतें उन्होंने बढ़ा दी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बात सुने, ये हुकूमत को आवाम के ऊपर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। जुल्म, आटा, तेल, घी, चीनी, पत्ती, 1000 रुपया बच्चा कमा रहा है, 300 रुपये का पेट्रोल खर्च हो रहा है, 700 रुपये में घर का खर्चा चलाएंगे, गैस का बिल भरेंगे, बत्ती का बिल भरेंगे, किस चीज़ का बिल भरेंगे। यह हुकूमत का कोई हक नहीं है आवाम को तंग करना। एक दिन हुकूमत खड्डा खोदे और पानी पिए, जब हम बोलेंगे ये हमारी हुकूमत है। ठीक है, तो ये आपकी हुकूमत नहीं है? नहीं, हमारी हुकूमत नहीं, हमें सुकून नहीं दिया हुआ। हमें जो हुकूमत सुकून देगी ना, चाहे वो कोई भी हुकूमत का बंदा बैठे, वो हमारे लिए है। मैं मोहर लगाने को दूं कि वोट किसको देंगी, और अंडा मारने को दूं किसको मारेंगी, इमरान खान को या शहबाज मेरी शरीफ को? बात सुनो, मैं अभी एक बात बोलूँ तुम्हें, वोट तो मैं शहबाज शरीफ को भी दे दूँ, इमरान खान को भी दे दूँ, जरदारी को भी दे दूँ, बेनज़ीर के बच्चे को भी दे, सबको दे दूँ। मुझे क्या पता उनके ईमान का, कुछ ईमान का पता है किसी का? तेरा ईमान का तुझे पता है, मेरे ईमान का मुझे पता है। बस यही देख लो, हमारे लिए कोई भी आए, जरदारी आए, चाहे इमरान खान आए, चाहे ये शहबाज शरीफ आए, चाहे कोई भी आए, हमारे लिए अवाम के लिए जो सहूलत करेगा ना, वो हमारा अपना बंदा है। आवाम को रिलीफ किसी ने नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया। आवाम के ऊपर पहाड़ तोड़ दिया बस। अवाम के ऊपर मैं कह रही हूँ, घर से बेघर औरतें हो रही है। हाँ, उनको तुम देखो कि उन लोग किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। इनके ऊपर हुकूमत को रहम नहीं आ रहा है। इनको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए अवाम को। हुकूमत को थोड़ी बहुत के लिए खड़े हैं कि भाई ये कोरोना के टीके लगाओ, मर जाओगे। महंगाई से मर रही है अवाम, टीकों से नहीं मरेगी, महंगाई से मरेगी, फांसी दे देगी महंगाई से। बच्चा तो गढ़ा खोदे, पानी पिए, फिर इन लोगों को एहसास होएगा। हमारा पैसा, अवाम का पैसा, और हुकूमत बरत रही है, अवाम को ही डंडा मार रही है। उसका कोई हक नहीं है हुकूमत को डंडा मारने का। ठीक है, हुकूमत को हमें डंडा मारने का हक नहीं है। ये आपने इनके ख्यालात सुने। लोगों के ख्यालात है, लोग गालियाँ भी दे रहे हैं और लोग बद्दुआएं भी दे रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो इस वक्त खुल के अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। एक बार फिर रात की तारीकी में हुकूमत ने वार कर दिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।